कोल्ड कॉफी। मैं हमेशा से ही शर्मीली और डरपोक रही हूँ। जहाँ लोग विदेश जाने के सपने देखते हैं, मैं अपना शहर छोड़ने से भी डरती हूँ। छोटे शहरों की ना अपनी अलग ही बात होती है। यहाँ मेट्रो सिटी जैसी चकाचौंध तो नहीं, पर ठहराव बहुत होता है। मुझे मेरे शहर के इसी ठहराव, इसी सुकून से मोहब्बत है। शायद इसीलिए किसी और शहर का ख्याल तक नहीं आता। मेरे डरपोक और अंडर कॉन्फिडेंट होने का पूरा क्रेडिट मेरी फैमिली और मेरी सहेली सुमन को जाता है। दोनों ही कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते और अब तो आदत सी हो गई है। मेरी और सुमन की दोस्ती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दोनों में से अगर कोई एक कॉलेज ना जा रहा हो तो दूसरा भी नहीं जाता। खैर, पिछले कुछ दिनों से सुमन ने मेरे कानों में दर्द कर रखा है। एक्चुअली कॉलेज से थोड़ी ही दूर पर एक कैफे खुला है, कैफे गुलशन, जहाँ जाने की रट लगा दी है। मुझे इन सारी चीजों में कोई खास इंटरेस्ट है नहीं। अम्मा से पूछेंगे तो 4 गालियां 8 ताने हफ्ते भर मिलेंगे और एग्जाम में 1-2 नंबर यहाँ वहाँ हो जाएगा तो सारा दोष कैफे पे मर दिया जाएगा। ये सब कैफे जाने का नतीजा है। ये लड़कियां पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होंगी, वगैरह वगैरह। इसीलिए हमने आपस में हल निकाला कि हम अगले शनिवार को कैफे जाएंगे। तब तक थोड़े पैसे भी जमा हो जाएंगे और घर पर अभी से बता देते हैं कि हिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास रहेगी। इस बार शनिवार जैसे रेंगता हुआ आया था। शनिवार के आते ही, कॉलेज से छूटते ही हल्का सा तैयार होकर हम निकल पड़े। कैफे पहुंचते ही पहले यहाँ वहाँ नजरें दौड़ाई। कोई पड़ोसी, रिश्तेदार या दिख ना जाए बड़ा भाई। छोटे शहरों की ना यही दिक्कत है, लोग टकराते बहुत हैं, एक ही जगह एक ही समय मिल जाते बहुत हैं। कोई पहचान का ना दिखने पर लंबी सांसें भरी और मेन्यू कार्ड क्या देखा, बस देखती ही रही। स्टार्टर, डेजर्ट, ड्रिंक्स, सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस था। ना पढ़ पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे। हाल हमारा ऐसे था। अब हमारे बजट के हिसाब से और कैफे आए हैं तो कॉफी ही पियेंगे, इस मिजाज से हमने ऑर्डर की कैपेचिनो। सुमन ऑर्डर देने गई और काउंटर पर ऑर्डर ले रहे लड़के पर मेरी नजरें यूं जमी कि लगा अब तक की जिंदगी में अब जाकर इन नजरों को सुकून से भरा नजारा मिला है। हल्का गोरा रंग, गहरी आंखें, दाहिनी तरफ बढ़ती मुस्कान और ब्लैक शर्ट। ब्लैक एंड व्हाइट मेरे लिए रंग कम, मोहब्बत और कमजोरी ज्यादा रही है। सुमन ऑर्डर देकर आई और बिल मेरी तरफ सरकाने लगी। अब टीटीएमएम जो करना था। मैंने उससे पूछा, सुन, वो काउंटर पर ऑर्डर ले रहा लड़का क्या बोल रहा था? उसने कहा, कुछ नहीं, पका रहा था। मैंने मन ही मन बोला, इतना हैंडसम लड़का भी पका सकता है क्या? ये खुद पका कर आई होगी। मैंने फिर पूछा, बता ना। उसने क्या बोला? उसने कहा, अरे कुछ नहीं, बाहर बोर्ड पे लिखा था ना, यू कैन डेडिकेट सॉन्ग्स टू योर लव्ड वंस। उसी के बारे में बता रहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। मेरा बस चलता तो पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, सॉन्ग डेडिकेट कर दिया होता। अफसोस, हम अपने ही बस के ना तो ड्राइवर हैं ना ही कंडक्टर। छोटे शहरों की ना ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। यहाँ पर हमारा बस छोड़कर सारे मोहल्ले का बस चलता है। शनिवार आया तो रेंगता हुआ था, लेकिन अभी के 1 घंटे भाप की तरह उड़े थे। घड़ी की तरफ देखा, वक्त ने इशारा किया और अम्मा के डर ने हमको वहां से फौरन रवाना किया। कैफे से आने के बाद अब मेरा मिजाज बदला था। अब मैं कॉलेज थोड़ा एक्स्ट्रा तैयार होकर जाने लगी थी। आते जाते कैफे पे नजरें गड़ाने लगी थी और एक बार फिर से कैफे जाने के लिए पैसे बचाने लगी थी। आज सुबह सुमन ने बताया कि वो शनिवार को नहीं आएगी क्योंकि दीदी और जीजा आ रहे हैं कैलकाटा से। उसने मुझसे कहा, तू टेंशन मत ले, हम नोट्स ले लेंगे नीलम से। मैंने हाँ में तो गर्दन हिला दी, पर मेरा इरादा कुछ अलग था। मैं अपनी बरसों की परंपरा को तोड़ बिना सुमन के कॉलेज जाने की तैयारी में लग गई। जो इतने सालों से सजने संवरने की चीजों से दूर भाग रही थी, आज वही इन सारी चीजों को अपने बैग में छुपा रही थी। मैं इतना तैयार हो जाना चाहती थी कि उसके देखते ही उसका चांद बन जाना चाहती थी। कॉलेज से निकलते ही घबराते मैं कैफे पहुंची और पिछली बार जो कैपेचिनो कॉफी पिया था ना, बहुत ही बेकार था।
उससे अच्छी कॉफ़ी अम्मा बनाती हैं। ना तो ढंग का टेस्ट और ना ही ढंग का नाम। वैसे कॉफ़ी पीना तो बहाना था, हमको तो नजरें लड़ाना था। काउंटर पर पहुंचते ही जैसे ही मैं कॉफ़ी का ऑर्डर देने गई, उस लड़की को देख मेरी ज़बान लड़खड़ाने लगी। मैं एक पूरा वाक्य भी ढंग से नहीं बोल पाई थी। मैंने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, कम कॉन्सेंट्रेटेड, आई मीन कम कड़वी, नॉर्मल कॉफ़ी। पता नहीं उसको क्या समझ में आया, उसने कौन सी कॉफ़ी का ऑर्डर लिया और बिल थमा दिया। मैं ऐसे ही डरते घबराते अपनी टेबल पर आकर बैठ गई और अपनी कॉफ़ी का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही मेरा ऑर्डर आया, मैं कॉफ़ी लेने गई और ये क्या, बर्फ जितनी ठंडी कॉफ़ी। मैंने कुछ नहीं कहा। अपनी टेबल पर आकर जैसे ही एक सिप लिया, मज़ा आ गया। शायद ऐसी ही कॉफ़ी का इंतज़ार था। मेरी कॉफ़ी खत्म होने ही वाली थी कि ये क्या, काउंटर पर ऑर्डर ले रहा लड़का मेरी टेबल पर आकर बैठ गया। ना हाय ना हेलो, डायरेक्ट उसने पूछा, आर यू ओके? तुम बहुत नर्वस लग रही हो, बार बार काउंटर की तरफ देख रही हो, तुम्हें कुछ और चाहिए या पहली बार आई हो? उसके बार बार काउंटर की तरफ देखने वाली बात से मैं इतना घबरा गई कि मैंने बोला, फर्स्ट टाइम। उसने कहा, रिलैक्स, मैं यहाँ 9 to 2 पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और तुम्हें इतना नर्वस देखा तो आ गया। आई ओके नाउ? मैंने उसकी इतनी सारी बातों के जवाब में सिर्फ थैंक यू कहा और वो बाय बोलकर निकल गया। अब मेरा मिजाज बदला बदला था। अब मैं अपने स्वभाव के एकदम विपरीत हो गई थी। अब कैफे जाने की जिद मैं करने लगी थी। अपना शहर मोहल्ला छोड़ न जाने किस दुनिया में रहने लगी थी। हर शनिवार कैफे जाना एक काम हो गया था। उसकी कोल्ड कॉफ़ी का बड़ा नाम हो गया था। मेरे आसपास रह रहे लोगों को पता चल रहा था, यहाँ कुछ तो चल रहा है। मोहब्बत जैसा कोई एहसास है जो हम दोनों के बीच सुलग रहा है। अब तो सुमन भी चिढ़ाने लगी थी। कई गानों की लाइनें गाने लगी थी। ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, ऐसे भोले बनकर हैं बैठे जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं। लगातार 3 शनिवार हम कैफे नहीं गए क्योंकि हमारा एग्जाम था। चौथे शनिवार कैफे पहुंचकर जैसे ही काउंटर पर मैं कॉफी ऑर्डर करने गई, साहबजादे ने तो काउंटर ही छोड़ दिया। उसका दोस्त आया। उसने मुझसे पूछा, क्या ऑर्डर लेना है मैडम? मैंने कहा, पहले तुम ये बताओ बात क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, पिछले 3 शनिवार का गुस्सा है, कहो तो कोई गाना डेडिकेट कर दूं। मैं मुस्कुराती रही। मैं अपना ऑर्डर देकर अपनी टेबल पर चली आई। मैं एक टक आनंद को देखती रही। अब तक मैंने उसकी आंखों में अपनी मोहब्बत को जिया था। अब मैं उसकी नाराज़गी को जीना चाहती थी। उसकी नाराज़गी हमारी मोहब्बत को पुख्ता कर रही थी। उसकी नाराज़गी बता रही थी कि मैं उसके लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ हूँ। हर बार ज़रूरी नहीं कि आप आई लव यू कहकर इजहार मोहब्बत करें। इस बार उसकी नाराज़गी ही इजहार मोहब्बत कर रही थी। वैसे अगर किसी को मुझसे मिलने आना हो तो आओ कैफे गुलशन। अब हर शनिवार वहीं हाजिरी लगती है। और हाँ, आपको कोल्ड कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी। थैंक यू।